बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, शेर अफ़ज़ल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के इंतहाई शुरा बयान मुक़र्रर भी है और लीडर भी है, जो कि ख़ास तौर पर उस वक्त मैदान अमल में आए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पर इंतहाई सख्त वक्त और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के मरकज़ी लीडरान या तो गायब हो गए थे या फिर वो पाबंदी सलासल हो गए थे। ऐसे में शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो सामने आए। उन्होंने मुल्क के तुल अर्ज़ में जलसे जुलूस किए, अपने वर्कर्स को उन्होंने मोटिवेट किया और फिर एक ऐसे स्टेज पर आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो थी वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, बल्कि वो मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के पोजीशन में भी आ गई थी। ताहम फिर कुछ वजूहात के बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मरकज़ में हुकूमत न बना सकी। अब नाज़रीन, शेर अब्दुल मरूद का एक बयान आया है। जिस तरह सबको पता है कि शेर अब्दुल मरूद गुज़िश्ता दिनों बीमार हो गए थे और अब उनका ये बयान आया है कि इस दफ़ा जब हम जलसे और जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे तो पूरी प्लानिंग की तरह करेंगे। शेर अब्दुल मरूद ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो मरकज़ी लीडरशिप थी अक्सर वो जलसे जुलूस और इस किस्म के एहतजाजों से गायब रहती थी और ख़ास तौर पर उन्होंने अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, कि अली अमीन गंडापुर को हर एहतजाज को लीड नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर उनके करीबी दोस्त है और उनके टैलेंट में कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक सूबे का वज़ीर आला खुद एहतजाज को लीड करेगा तो खुदा न खास्ता कल इस सूबे में गवर्नर राज नाफिज हो सकता है, यहाँ पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसका पूरा का पूरा नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का होगा और फ़ायदा जो है वो हुकूमत उठाएगी। इसलिए शेर अब्दुल मरूद ने एक दफ़ा फिर ये ऐलान किया है कि इस दफ़ा जब एहतजाज किया जाएगा तो वो खुद इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की मरकज़ी लीडरशिप का जिक्र किया कि वो तमाम लोग इसमें शामिल भी होंगे और एक भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। यह एहतजाज जो है ये खुलूस एहतजाज नहीं होगा, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ ये भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इसका नाज़रीन, हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जिस तरह आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 3 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं। इस वक्त अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहवाल देखें तो जो सीनियर तरीन जज है जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी मुल्क से बाहर है, लेकिन उनके अलावा जो जस्टिस मुनीब है, जस्टिस अमीनुद्दीन है और दीगर जजेस जो है वो अपने अपने बेंचेस पर मौजूद है। आज उस हवाले से एक फुल कोर्ट जो है एक रेफरेंस भी हुआ है, एक पूरा जो तमाम जजेस की एक कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की आइंदा की लाहेअमल जजेस की कारकर्दगी और केसेस के हवाले से भरपूर जांच पड़ताल भी की गई है। नाज़रीन, ये अच्छी बात है कि इसके बावजूद भी कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से सुप्रीम कोर्ट में जूनियर थे, लेकिन जब जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो आम तासर तो ये था कि ये दोनों जजेस सुपरसीड होने की वजह से रिज़ाइन कर जाएंगे, ये इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन दोनों जजेस ने ऐसा नहीं किया। इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब 3 रुकनी कमेटी बनाई जो कि केसेस के हवाले से वो फैसला करेगी कि कौन सा बेंच जो है वो कौन सा फैसला सुनेगी, तो इस हवाले से उन्होंने उन दोनों सीनियर जजेस को उस कमेटी में भी शामिल किया है, जो कि इंतहाई खुशाइन बात है, क्योंकि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ी साहब के अपने से तरीन जजेस यानी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से ख़ास तौर पर नहीं बनती थी, लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ये स्टेप उठाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो आज इस व्लॉग में हम आपके साथ करना चाहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन को क्या तवक्कुआत है और हुकूमत को क्या तवक्कुआत है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत को की तवक्कुआत के हवाले से कि शायद हुकूमत ये समझती थी कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो उनके खिलाफ है, या वो ये समझते थे कि उनका टिल्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तरफ ज़्यादा है, इसलिए एक उजलत में आईनी तरमीम लाई गई और फिर उसी नई कानून के तहत जो है जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, जो लोग जस्टिस याहिया अफरीदी को जानते हैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी के क्रेडेंशियल को भी जानते हैं कि एक ऐसा जज जिन्होंने बरतानिया से तालीम हासिल की है, जिन्होंने वहाँ पर LLM किया है और जिनको पाकिस्तान में भी जब वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में काम किया, सुप्रीम कोर्ट में काम किया, तो इस जज के हवाले से कम एक बात जो है जिस पर सब जजेस मुतफिक हैं वो ये है कि ये बहुत अपराइट जज है। ये जज कभी प्रेशर में नहीं आता, इनका ताल्लुक जो है किसी सियासी जमात के साथ नहीं है और ना ये इनका टिल्ट जो है किसी सियासी जमात के साथ है।
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पर यकीन रखने वाले जस्टिस यहिया अफरीदी जो है, अगर हुकूमत को उनसे यही तवक्कुआत है कि आइंदा जब केसेस आएंगे, ख़ासतौर पर जब आइनी केसेस आएंगे या दीगर जो मुकदमात आएंगे तो उनमें वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, तो शायद ये हुकूमत की खाम ख्याली होगी। नाज़रीन, मेरी ये बात याद रखिएगा कि यहिया अफरीदी के सामने जब बड़े केसेस आएंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि जस्टिस यहिया अफरीदी जो है शायद वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे, बल्कि वो रूल ऑफ लॉ के हवाले से फ़ैसले करेंगे, वो कानून और इंसाफ के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करेंगे। इस तरीके से नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आमतौर पर उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जो जज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देता है, मुसलसल उनकी हिमायत करता है, तो वो तो उनकी नज़र में ठीक रहता है। लेकिन जो जजेस जो है वो या तो न्यूट्रल होते हैं या उनके खिलाफ फैसले करते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जजेस की, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर अपोजिशन को, यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस यहिया अफरीदी के साथ उम्मीद वाबस्ता है कि यहिया अफरीदी साहब ये करेंगे वो करेंगे, तो जो बातें मैंने पहले ही कही है कि अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त जो रूलिंग कोलिशन है अगर उनका साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनसे किसी किस्म की फेवर की उम्मीद उनको नहीं रखनी चाहिए। याद रखिएगा कि यहिया अफरीदी साहब जो है वो एक ऐसे अपराइट जज है कि जब वो प्रैक्टिस किया करते थे पेशावर में, उसके बाद जब वो पेशावर हाई कोर्ट के जज बने, फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उस तरीके से फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट आए, तो आज तक यहिया अफरीदी साहब शायद उन गिने चुने चंद जजेस में शामिल है कि जिन पर एक बंदा एक उंगली भी नहीं उठा सकता कि यार ये जज जो है इसका ताल्लुक़ फ़लाने पार्टी से है या एक ख़ास पार्टी से की तरफ उनका टिल्ट जो है वो ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब भी केसेस आएंगे, जब भी कानून के बरदस्ती के हवाले से बात होगी, जब भी आईनी इस्लाहात के हवाले से बात होगी, तो जस्टिस यहिया अफरीदी वही करेंगे जो कि उनके ज़मीर के मुताबिक है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।